कभी कभी कोई एक स्त्री बसा एक बार आपके जीवन में आती है, लेकिन उसकी छवि, उसकी मुस्कान, उसकी उपस्थिति आपके मन और आत्मा में कुछ ऐसा छोड़ जाती है कि आप उसे चाह कर भी भुला नहीं पाते। वो स्त्री आसपास नहीं होती, ना कॉल, ना मैसेज, ना कनेक्शन। फिर भी हर सुबह आपकी आंख उसी की याद में खुलती है और हर रात उसी के ख्यालों में बंद होती है। आप उसे भूलना चाहते हैं, पर जितना भूलना चाहते हैं उतना ही वो और गहराई से बसती जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई स्त्री दिमाग से जाती ही नहीं? क्या ये बस प्यार है या कुछ और? आज हम जानेंगे साइकोलॉजी की नज़र से वो तीन डीप रीजन कि क्यों कोई स्त्री आपके मन में स्थायी रूप से बस जाती है। हर कारण के साथ जुड़ा रहेगा राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, क्योंकि उनका रिश्ता मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों की प्रकाष्ठा से परे था। रीजन नंबर फर्स्ट है, उस स्त्री ने आपके इमोशन शैडो को छू लिया था। साइकोलॉजी में एक गहरी थ्योरी है, शैडो अटैचमेंट। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, वो हिस्सा जिसे दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। हमारा अधूरापन, डर, अकेलापन, बचपन के जख्म और असुरक्षाएं। जब कोई स्त्री न जाने कैसे इस अनदेखे हिस्सों को समझ जाती है और बिना कुछ कहे इन्हें स्वीकार कर लेती है, तो वो इमोशनल शैडो से जुड़ जाती है। आपको लगता है ये इंसान मुझे पूरा समझता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जब समझने वाला चला जाता है तो खालीपन सिर्फ इंसान का नहीं होता, खालीपन आत्मा के स्तर का होता है। राधा कृष्णा कनेक्शन। कृष्ण जिनसे सारी दुनिया प्रेम करती थी, वो खुद राधा के सामने खुद को पूरा महसूस करते थे, क्योंकि राधा ने कृष्ण के भावनात्मक पक्ष को समझा, ना कि उनके भगवान रूप को। राधा ने उनके शैडो को प्रेम दिया और इसलिए कृष्ण भी राधा को कभी भुला नहीं पाए, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। रीज़न नंबर 2 है, उस स्त्री ने आपके आइडियल सेल्फ को महसूस कराया था। हम सब के भीतर एक तस्वीर होती है कि मैं कैसा बनना चाहता हूँ, ज़्यादा समझदार, बहुत गहरा, ज़्यादा प्यार देने वाला या ज़्यादा सच्चा इंसान। जब आप किसी स्त्री के साथ होते हैं और उसके सामने आपको लगता है कि आप अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं, तो दिमाग उस स्त्री को अपना आईना मान लेता है। हमें लगता है कि वो स्त्री बिल्कुल हमारे जैसी है। इस पर एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, आइडियल सेल्फ एक्टिवेशन। जब कोई व्यक्ति आपको आपके सबसे सुंदर, पवित्र और मजबूत रूप का अनुभव कराए, तो दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी थे, लेकिन राधा के सामने एक साधारण प्रेममय व्यक्ति थे। राधा के साथ रहते हुए कृष्ण अपने मोस्ट लविंग सेल्फ में थे। राधा ने उन्हें वो एहसास दिलाया कि तुम ईश्वर नहीं, तुम प्रेम हो। इसलिए राधा से अलग होकर भी कृष्ण ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनका आंतरिक प्रेम एक दूसरे के साथ जोड़े हुए था, क्योंकि राधा उन्हें वो रूप दिखाती थी जिसे वो स्वयं अपने अंदर देखने की लालसा रखते थे। उनके अंदर के ज्ञान से उन्हें परिचित करवाती थी। वो प्यार में डूबे एक सहज प्रेमी बन जाते थे। राधा के पास कृष्ण पूरे थे, लेकिन सरल थे। और जब कोई स्त्री आपको आपके उत्तम रूप का अनुभव देती है, तो उसे भुलाना अपने ही एक हिस्से को खो देने जैसा होता है। रीजन नंबर 3 है, वो स्त्री आपकी चेतना के साथ जुड़ गई है। जब दो लोग गहरी भावनाओं से जुड़ते हैं, तो सिर्फ शरीर नहीं, उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगे, उनकी चेतना वो एक दूसरे से बन जाती हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल थ्योरी एनर्जेटिक कनेक्शन, जिसमें साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों मानते हैं कि जब दो इंसान भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं, तो उनके बीच एक इनविजिबल एनर्जी कनेक्शन बनता है। इसे कहते हैं एनर्जेटिक कोड।
जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा स्तर से जुड़ते हैं। ऐसे रिश्तों में कई बार फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं होती, फिर भी इंसान एक दूसरे के मन को महसूस करते हैं, उनके दुख दर्द और लॉन्गिंग को बिना कहे ही समझते हैं। ये वो स्त्री होती है जो आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करती है, आपके मौन को सुनती है। उदाहरण के लिए सुनिए एक पुराना किस्सा, बड़ा ही मधुर। राधा और कृष्ण विवाह में बंधन में नहीं बंधी थी, लेकिन फिर भी उनका संबंध हर युग हर जन्म में अनकहा लेकिन अमर बना रहा। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता केवल शारीरिक या सामाजिक नहीं था, वो ऊर्जा का, आत्मा का और मन का बंधन था। इसलिए कृष्ण के साथ 16,000 रानियां थी, लेकिन कृष्ण के मन में बस राधा बसी थी। तो अगर आज भी कोई स्त्री आपके दिल और दिमाग से नहीं जाती, तो शायद उसने आपके दर्द को समझा था, आपके भीतर की रोशनी को दिखाया था और आपकी चेतना से जुड़ गई थी। और ऐसे जुड़ाव को भूलना अपने ही सबसे सच्चे रूप को खो देना होता है। कभी कभी ये स्त्रियां हमारे जीवन में ब्रीफली आती हैं, लेकिन हमारे भीतर स्थायी प्रेम और पहचान का दीपक जला देती हैं, जिसे कभी कहा नहीं गया लेकिन सदा गाया जाता रहा। दोस्तों, ये था राधा और कृष्ण का अनोखे प्रेम गाथा की कहानी और एक साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट कि कैसे कोई इंसान जब किसी को याद करता है तो वो उसे दिल और दिमाग से चाहने लगता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि भगवान कृष्ण आपको भी आपके प्रेम से बहुत जल्द मिलवाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारा चैनल स्पेशली आपके लिए इमोशनल और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी अलग अलग गाथाएँ, अलग अलग स्टोरीज लेकर आता है, जो कि पुराने बिलीफ पर बेस्ड हैं। यदि कोई स्त्री वास्तव में किसी के मन को छू लेती है, तो वो उसके दिल, आत्मा और शरीर भावना को छू लेती है। उनके बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन बन जाता है जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं पाती। उनके बीच के कनेक्शन को यूनिवर्स भी टूटने नहीं देता, इसलिए तो उन दोनों के बीच एक प्यार का अटूट बंधन बन जाता है, जो कि जन्मों तक साथ निभाता है। ये थी हमारी आज की मज़ेदार वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।